guys, welcome to Wisdom World. Guys, today we are going to start your number series. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज़ किसको कहते हैं। तो सीरीज़ हमने जाना है, जो भी एक अरेंजमेंट होता है किसी भी तरीके से जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। पहले हमने देखा था सिमेंटिक सीरीज़, ठीक है, जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिकली देखा किस तरीके से नंबर्स को जो है वो ऐड ऑन किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरह से हमें पूछे जाते हैं, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर एंड फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। तो ये दो क्वेश्चंस जो है इस तरह से हमें पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को, किसी भी तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमें क्या रखना पड़ता है, अपने माइंड में रखना पड़ता है। जैसे हमें क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें क्यूब्स का ध्यान, स्क्वायर्स का ध्यान रखना है। स्क्वायर नंबर जो होंगे 1 से लेकर 20 तक हमें स्क्वायर नंबर आने चाहिए। क्यूब्स जो है 1 से लेकर 30 तक के जो नंबर हैं उनके हमें क्यूब्स पता होने चाहिए, और प्राइम नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो आ गई ये। सेकंड बात हमें बोलता है कि अगर नंबर सीरीज़ में हम देखते हैं कि नंबर्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो एक्शन में रहेगी। अगर नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगी, डिवीजन एक्शन में आएगी, ठीक है। डिवीजन हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अगर नंबर्स जो हैं वो इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे 5 है, 5 के बाद 10 आ रहा है, तो 5 नंबर इंक्रीज हो रहा है तो 10 के बाद 15 है, तो फिर क्या हो रहा है, वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगी, एडिशन होगी। और अगर नंबर क्या हो रहे हैं, इक्वली डिक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और अगर किसी सीरीज़ में नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज भी हो रहे हैं और फिर डिक्रीज हो रहे हैं, तब वहाँ पे क्या की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी और डिवीजन भी होगी। सो दिस इज आर पॉइंट्स दैट वी केप्ट इन आवर ब्रेन। हमें अपने ध्यान में ये सारी चीज़ें रखनी है सो दैट कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। जैसे सीरीज दी है 1, 4, 10, 22, 46, ऑप्शंस दिए हैं 494, सी है 86 एंड डी ऑप्शन इज 122। तो हमने देखा 1, 4, 10, 22, 46, 94, ये तो इंक्रीज हो रही है। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि वाकई इंक्रीजिंग में किस तरीके से चले, तो हमने देखा इक्वल नंबर में इंक्रीज हो रही है। जैसे 3 + 3 6, 3 फिर देन 6 फिर 12 फिर 24, तो यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म की, एडिशन परफॉर्म की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 94। नेक्स्ट टर्म इज 94। सेकेंड एग्जाम्पल है 1, बीच में हमें पता नहीं है क्या दिया है, सेकेंड हमने फाइंड आउट करनी है। देन नेक्स्ट दिए 27, 64 एंड देन 125। तो हमें 1 से जो नेक्स्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा 9, 14, 8, 4, ये हमारे पास क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ ये जो सीरीज बनी है इसमें ना ही एडिशन हो रही है ना ही मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या लिया गया है, क्यूब लिया गया है। तो 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, तो 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। इट मीन्स अगर इन सभी नंबर्स का क्यूब करके हमारे पास ये आंसर आता है तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 देखो, एग्जाम्पल 36, 34, 30, 28, 24 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। देन ऑप्शंस गिवन आर 20, 22, 23 एंड 26। सो 36, 34, 30, 28, 24 वाली जो है वो सीरीज है, नेक्स्ट टर्म हमने निकालना है। यहाँ पे हमने देखा कि इक्वली क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। 36 में से हम 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आते हैं, 30 आते हैं। उसी तरीके से 34 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, 28 आते हैं।
और अगर हम 30 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 आते हैं। तो 28 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 22। सो योर नेक्स्ट टर्म विल बी 22। होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन अ सीरीज। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर की सीरीज में देखो क्या दिया है 5, 27, 61, 122, 213, 340, 509, 509। ऑप्शंस आर 27, 61, 122, 509। तो बताओ रॉन्ग टर्म कौन सी है। हमने इसको सॉल्व करके देखा कि 4 2 × 2 4 होते हैं, 4 + 1 करेंगे तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन 3 × 3 9 होते हैं, 9 + 1 करेंगे तो 27 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि 2 का क्यूब अगर हम करें और उसमें से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आते हैं 5 आते हैं। कैसे, 2 का क्यूब 8 -3 = 5, 3 का क्यूब कितना होता है 27 -3 = 24। देखिए 4 का क्यूब -3 किया तो 64 -3 = 61। इसी तरीके से हमने 8 तक के क्यूब किए, 8 क्यूब -3 = 509। हमारे पास सारे आंसर सेम आए सिवाय किसके 27 वाले नंबर के। तो हमारा रॉन्ग टर्म कौन सी थी 27। अगर वहाँ पे 24 होता तो वो करेक्ट होती। देन सेकंड क्वेश्चन है इसी में, फाइंड आउट द रॉन्ग वन में 4, 10, 22, 46, 96, 190 and 382. Options are 4, 9, 10, 96, 382. तो यहाँ पे हमारी सीरीज क्या बनेगी। अगर देखो 4 में हम 6 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 4 + 6 10, 10 + 12 22, 22 + 24 तो 24 कैसे है 12 + 12 24। मतलब हर एक नंबर का अगर हम डबल करते जाए, ठीक है। 24 × 2 करेंगे तब भी क्या आएगा 88 आ सकता है, ठीक है। अगर आपने नहीं भी देखना हो तो 12 × 2 24 × 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, रॉन्ग टर्म कौन सी है 96, बिकॉज यहाँ पे क्या आना था 94। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन टू यू, दैट इज in the shown on the board. The first one is 11, 13, 17, 19, 20, 25. Options given है आपको 26, 27, 37, 29. Second भी दिया है, third and 3 questions from the find out the wrong one. Do practice, keep watching and do like and share. Hope you can understand the concept of how to find number series. Okay, thank you so much for watching.